गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। नए सेशन में हम आज देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, जिसका नाम है गैसियस एक्शन इन एनिमल। ठीक है, गैसियस एक्शन मीन्स इसको हम रेस्पिरेशन इन एनिमल भी बोल सकते हैं। ये आपका ये 5th यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है। तो देखते हैं गैसियस एक्शन इन एनिमल क्या है। Gaseous action or respiration is the most essential physiological process of animal in which food stuff are oxidized and release energy. Food stuff जो रहते हैं, फूड सब्सटेंस जो रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस exchange of gases, it means inhalation of oxygen and exhalation of CO2 also takes place. ठीक है, तो ये हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कि ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है, हमारे लंग्स से बॉडी से बाहर ये गैसेस कैसे आती है और कैसे अंदर इन करती है, ये मतलब अंदर जाती हैं। ये हम पूरी प्रोसेस इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द essential physiological process of animal in which food material is oxidized and release energy. फूड मटेरियल जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूड मटेरियल जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, एक आपको इक्वेशन बताता हूं मैं। जैसे फूड मटेरियल C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज होगी। तो ये फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 और H2 में कन्वर्ट हो, क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन होता है। फूड मटेरियल जो फूड स्टफ जो रहते हैं, इसके पहले आपने न्यूट्रिशन में क्या इंटेक किया था, फूड मटेरियल इंटेक किया था। उस फूड मटेरियल की क्या हो जाता है, आगे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में। ये दोनों हो सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होती है और एब्सेंस में भी होती है। और क्या रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एंड एनर्जी इज एसेंशियल पार्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, है ना, जो हम एक्टिविटी करते हैं उनके लिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये हो गया क्या, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन। अब इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे, है ना, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आप एकदम बिग भी हम देखेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के इसके बाद हम टाइप्स देखते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन का साइड क्या होता है, साइड ऑफ रेस्पिरेशन, साइड ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो साइट हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन की साइट होगी। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। There are two types of respiration found in organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरह के रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकेंड क्या है, सेकेंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दोज रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना है, ये ऑक्सीजन की
एब्सेंस में होगा। ठीक है, अब ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसको हम इक्वेशन और बहुत सारे एग्जाम्पल और डिफरेंस के थ्रू इनको दोनों में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ से आपको समझ आ गया रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। नॉर्मली हम किसी से भी पूछते हैं रेस्पिरेशन क्या है, तो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं ऑक्सीजन इनटेक करना और CO2 निकालना। ठीक है, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बट इट इज ब्रीथिंग प्रोसेस। ये क्या है, ब्रीथिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक ब्रीथिंग प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को निकालते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस भी आप देखें, तो ये ब्रीथिंग जो है ये रेस्पिरेशन का स्टेप है। ठीक है, इसको रेस्पिरेशन के लिए डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या है, ब्रीथिंग है ना। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले क्या देखेंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन और एक हम लिखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो आप इनकी डेफिनेशन बताएंगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या बताएंगे आप, डेफिनेशन बताएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसका बताएंगे इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये एब्सेंस होती है। और सेकेंड में आप इक्वेशन लिखेंगे C6H12O6 6O2 is equal to 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगी, C6H12O6 एरो के बाद यहाँ पे बनेगा एल्कोहल ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2 प्लस एनर्जी प्लस क्या रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं है ना, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और एल्कोहल कहाँ पर है, यहाँ पे थर्ड डिफरेंस बताएंगे, फूड मटेरियल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। फूड मटेरियल यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। फूड मटेरियल जो रहते हैं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और यहाँ पे फूड मटेरियल इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड। फूड मटेरियल आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। फूड मटेरियल यहाँ पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको। और क्या फॉर्म करते हैं, फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2। यहाँ पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइजर को क्या बनाते हैं, इनटू एल्कोहल, है ना। यहाँ पे बताएंगे किसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एल्कोहल और CO2। एल्कोहल एंड CO2 में ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया 3 पॉइंट, है ना। फूड मटेरियल यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, इसमें आप बताएंगे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ह्यूज अमाउंट या मोर अमाउंट लिख सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ
एनर्जी रिलीज, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है वो आप बताएंगे। 673 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है, यहाँ पे 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद फिफ्थ 38 एटीपी फॉर्म, 38 एटीपी आर फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे आप बताएंगे ओनली 2 एटीपी फॉर्म। यहाँ पे कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रही है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो रहती है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, एंजाइम के बारे में बताएंगे। एंजाइम, इसमें एंजाइम के बारे में बताएंगे आप। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पाए जाते हैं ये, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एंजाइम्स required for respiration in aerobic respiration are found in mitochondria, and enzymes found for anaerobic respiration are found in प्रोटोप्लाज्म। कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे कहाँ, प्रोटोप्लाज्म में। शब्दों मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में ये दोनों रेस्पिरेशन होता है, लेकिन मेनली हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी एनारोबिक फॉर्म में भी रेस्पिरेशन हो जाता है। मेनली क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सभी ऑर्गेनिज्म में मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी एक टाइप होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए मेन डिफरेंस है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस, इस इक्वेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये फूड मटेरियल है, ये ऑक्सीजन है, इसकी प्रेजेंस बोल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फूड मटेरियल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 एंड H2। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और क्या फॉर्म करता है, CO2 और H2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यहाँ पे फूड मटेरियल आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू अल्कोहल एंड CO2 आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूज अमाउंट या लार्ज अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कितनी, 673, कहीं कहीं 686 भी लिखा रहता है। तो ये 673 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होती है, और यहाँ पे कितनी, ओनली 21 किलो कैलोरी एनर्जी आप प्रोड्यूस। यहाँ पे 38 एटीपी फॉर्म होते हैं। एटीपी यहाँ पे कितने बनते हैं याद रखना है ना, 38 एटीपी फॉर्म इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली 2 एटीपी आर फॉर्म। एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और यहाँ पे एंजाइम कहाँ होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है ये हमने देखा। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप्स देखे, और दोनों टाइप्स मतलब एरोबिक और एनारोबिक दोनों को आप इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। इक्वेशन में आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। एनर्जी यहाँ पे 21 किलो कैलोरी लिखे, यहाँ पे कितनी बताएंगे आप, 673 किलो कैलोरी एनर्जी आप बताएंगे। ये है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। नेक्स्ट देखते हैं आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो अलग अलग एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। कुछ खास जो स्पेशल जो एनिमल है जिनके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी organs of different organs
कुछ आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में आपने कुछ पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने? जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप स्टार्टिंग से देखते हैं, प्रोटोजोआ से देखते हैं। प्रोटोजोन जो होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बॉडी सरफेस से हो जाती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये यूग्लिना है, ठीक है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम, ये सब एक्वेटिक एनिमल है। ये कैसे एनिमल है? एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहते हैं। तो रेस्पिरेशन उनका जो फूड न्यूट्रिशन इंटेकिंग की जो प्रोसेस है बॉडी सरफेस से ही होती है। तो वाटर फ्लो जो रहता है, वाटर करंट उनकी बॉडी में आता है, वाटर उनकी बॉडी सरफेस से ये इंटेक करते हैं और उसमें ही डिजॉल्व जो ऑक्सीजन रहती है उसको ये इंटेक कर लेते हैं। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा के जो एनिमल है उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरस या पोरीफेरा जो एनिमल है, प्रोटोजोआ में अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? बॉडी सरफेस, ठीक है। पोरीफेरा का साइकॉन होता है या जिसको अपन स्पंज बोलते हैं। पूरी बॉडी जो रहती है परफोरेटेड रहती है, इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑस्ट्रियम, इन पोर्स की वजह से इनका नाम पोरीफेरा पड़ा है। तो इनके थ्रू बॉडी में वाटर आता है, वाटर के नाम के थ्रू, और ये जो वाटर रहता है ये इसके साथ ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। तो ये ऑस्ट्रियम के थ्रू, इसको बोलते हैं पोर्स को ऑस्ट्रियम बोलते हैं, उसके थ्रू होता है। फिर आप इधर आए, नेक्स्ट हम अपना सिलेंट्रेटा, इसमें अपना सिलेंट्रेटा में क्या आते हैं? हाइड्रा आता है, इसमें ऑस्कुलम होता है, या बॉडी सरफेस ही होता है, इसमें भी बॉडी सरफेस लिख सकते हैं, ठीक। फिर एनेलिडा का एनिमल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनेलिडा, इसमें अर्थोम आता है, अर्थोम में किसके थ्रू होता है? स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होते हैं। आपने 10th पढ़ा था अर्थोम में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा देखें, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट्स में ट्रेकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। मोलस्का के जो एनिमल होते हैं, मोलस्का में क्या क्या आते हैं? पाइला, ठीक है, इसमें स्किन या गिल्स भी होते हैं, इसके थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। फिर मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेट्स में देखें आप, इकाइनोडर्मेट्स में ट्यूब फीट होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में किसके थ्रू होता है? ट्यूब फीट के थ्रू होता है। ये तो थे नॉन कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स में अपन आते हैं फ्रॉग, ठीक है। कॉर्डेट्स में भी हम आए फ्रॉग में एम्फीबिया बना है ना, तो फ्रॉग में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है? इसमें स्किन भी होती है, गिल्स भी होता है, और सबसे पहले गिल्स होगा, फिर स्किन होगा, और फिर लंग्स। जब ये लार्वल फॉर्म में रहेंगे तो गिल्स से रेस्पिरेशन कहेंगे, फिश लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। और जब इनकी बॉडी मॉइस्चर रहेगी तो स्किन के थ्रू, और मैच्योर होने के बाद ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। फिश मतलब पाइसेस, ये एम्फीबियन हो गए, पाइसेस हो गए। तो फिश में जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है, हाँ। फिश में क्या होता है? गिल्स। फिर उसके बाद ये हो गया अपना एम्फीबिया हो गया, पाइसेस हो गए। फिर रेप्टिलिया में किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। फिर एवियन बर्ड्स में लंग्स के थ्रू, और मेमेलिया में भी किसके थ्रू होता है? लंग्स। बाकी जो है वो भी किसके थ्रू होता है? लंग्स, ठीक है। तो ये लंग्स जो है ह्यूमन बीइंग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और मैमल्स जितने भी रहते हैं उनमें लंग्स जो है कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो ये तो देखिए आपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कहीं बॉडी सरफेस है, कहीं स्किन है, कहीं ट्रेकिया है, गिल्स है, ये सब, और लंग्स, ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है।
अब देखेंगे हम इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। कौन कौन से पार्ट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के, वो देखेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, वो हम देखेंगे। तो एक होता है वन पेयर, स्टार्टिंग से देखें, इसमें होता है नोज नॉस्ट्रिल, एंड नेजल पैसेज। सेकेंड आप देखेंगे इसमें लैरिंग्स। थर्ड आप देखेंगे ट्रेकिया। फोर्थ ब्रोंकी, और एक होता है लंग्स, जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये क्या है? ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये पूरे क्या है, और ये है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ह्यूमन बीइंग में लंग्स जो होता है ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और बाकी जो नोज, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल में, है ना, और फिर लंग्स, वन पेयर लंग्स होते हैं जो कि थोरेसिस कैविटी में होते हैं। ये सब हम डिटेल में देखते हैं, है ना। इन सभी ऑर्गन्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो ये इसका एक डायग्राम भी बनता है, इसके लिए आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन: nose, nostril and nasal passage, larynx, trachea, bronchi, lungs. Lungs is the main respiratory organ of human being. ठीक है, इसका हम डायग्राम बनाएंगे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जैसे एलिमेंट्रिकल और डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था, वैसे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी बनेगा जिसमें ये सब हम शो करेंगे, और इनको हम देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, और जो मैंने नॉन कॉर्डेट्स और कुछ कॉर्डेट्स में दूसरे एनिमल की जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उनको भी आपको याद रखना है, और एक चार्ट टाइप का उसका बना लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो डिटेल में आपको यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक तैयार कर लीजिए। थैंक यू।